बोलो, कुछ बोल नहीं रहे हो। आज लास्ट डे है इस चैप्टर का, फिर इस चैप्टर पे टाइम नहीं दूंगा, फिर या तो सर आप फिर क्वेश्चंस करवाओ। हाँ मुझे कराना है, मैं करा दूंगा। सर और तुम्हें एचडी वर्मा के डाउट्स। हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, डाउट पूछ लो। एक मिनट। सर बोलो कौन कौन डाउट्स है। बोलिए, क्वेश्चन नंबर बोलिए। 31। 31 और 13 और 14 19। 14 19। यस सर। 26 40 40 हाँ हाँ, बुक खोल रहा था। 40 सर 36 41। तो 36 40 41 45 45। सर 21 24। कौन सा, एक बार फिर बोलो। 21 और 24। बाप रे, नहीं करते हो तुम लोग ऐसे, डाउट एचडी वर्मा में रखोगे। चलो पहले इतना खत्म करता हूँ मैं। 13 14 19 फटाफट। 13 कहाँ गया। भाई साहब तुम लोग गजब हो यार। 13 में क्या दिक्कत हो गई। 13 में क्या दिक्कत हो गई बताओ। वो तो सही जिसने पूछा है। कोई भी रिजिड बॉडी कैसा भी हो, उसका अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, तो आई को m इंटू के स्क्वायर से इक्वेट कर दो, तो ये जो k है विच इज आई अपॉन m का अंडर रूट, यही रेडियस ऑफ गायरेशन है। कोई डाउट जिसने पूछा था। नहीं सर। पूछा क्यों था लेकिन। 14th भी नहीं बताऊंगा, 14th भी हो गया। हाँ सर। 19th।
19th देखो। When a force of 6 Newton is exerted at 30 degree to a range at a distance 8 centimeter from the nut, it is just able to loosen the bolt, loosen the nut. इसका मतलब है इस केस में टॉर्क कितना है? 8 into 6 into sin 30 degree, इतना है, which is 24 Newton centimeter. What force F would be sufficient to lose if it acts perpendicularly to the range at 16 centimeters? So same should be equal to F into 16. F कितना हो गया? 24 upon 16 न्यूटन. हाँ सर 1.5 न्यूटन. आंसर आया समझ में? हाँ सर 19 के बाद 21, 24. कुछ इसमें पूछने लायक क्या है पता नहीं. इसका मतलब क्लास में मैं कराता हूँ जो बड़े बड़े प्रॉब्लम है सब समझते भी हो कि नहीं, डाउट आ जाता है. 21, 24. ट्वेंटी सर 24 मत कीजिए, इसके बाद जो है. A cubical block mass m is a slide down rough inclined plane uniform speed. Find the torque of the normal force acting on the block about its center. लास्ट क्लास में ही कराया है कपलिंग, ये उसका क्वेश्चन है. ओरली सॉल्व करने वाला है वैसे तो. देखो ये क्यूबिकल ब्लॉक है, स्लाइड कर रहा है, तो mg साइन थीटा इधर लगेगा और फ्रिक्शन इधर लगेगा और स्लाइड कर रहा है तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू mg साइन थीटा के बराबर ही होगी तभी कांस्टेंट वेलोसिटी से स्लाइड कर रहा होगा. यस सर mg cos थीटा यहाँ लग रहा होगा, है ना. हाँ सर नॉर्मल रिएक्शन देखे थे कहीं शिफ्ट हो जाता है तो कहीं तो यहाँ लग रहा होगा. तो mg साइन थीटा का टॉर्क 0, mg cos थीटा का टॉर्क 0. ये डिस्टेंस a/2 है, हाँ तो इसका मतलब है टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल प्लस टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन 0 होना चाहिए. तो टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल इज इक्वल टू माइनस ऑफ टॉर्क ड्यू टू फ्रिक्शन, है ना. इसका मतलब है टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल का मैग्नीट्यूड mg साइन थीटा इंटू a/2 होना चाहिए. आंसर देखो तो है आंसर. हाँ सर. नेक्स्ट 26.
because of friction between water in ocean to the earth with earth's surface, the rotational kinetic energy of earth is continuously decreasing. If the earth's angular speed decreases by 0.0016 radian per day in 100 years, find the average torque. अच्छा ये क्या है? ये क्या दिया हुआ है? एंगुलर स्पीड बस ठीक से बताओ सोच के, ये क्वांटिटी क्या है? Deacceleration होगा सर, क्या? angular deacceleration होगा हाँ। average. अल्फा है, अल्फा 16 into 10 raised to -4 रेडियन पर डे स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ, ये यूनिट देखा ना, इसका ये मतलब हुआ। समझ आया? समझ आया? Yes sir. तो एक दिन में 86,400 सेकेंड होते हैं, तो 16 into 10 raised to -4 अपॉन 86,400 का होल स्क्वायर, ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया। तो टॉर्क क्या होता है? आई इंटू अल्फा। अर्थ क्या है? सॉलिड स्क्वायर, तो 2/5 mr स्क्वायर अल्फा, that is 2/5 mass of earth, 6 into 10 raised to 24, radius of earth 6400 kilometer, that is 64 into 10 raised to 5 का स्क्वायर into alpha, that is 16 into 10 raised to -4 upon 86400 का होल स्क्वायर। तो इसको जरा सा वैल्यू पुट करके सॉल्व करके देखो, न्यूटन मीटर आंसर आता है कि नहीं। जल्दी कॉपी करो, सॉल्व करके आंसर बताओ। हो गया, आगे बढ़ो। आया आंसर? हाँ सर। नेक्स्ट 36
ये तो ओरली आंसर बता दो, इट्स हैविंग रेडियस आर मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो टोटल ड्राइविंग फोर्स कितना हो गया, m माइनस m इंटू जी अपॉन टोटल ड्रिवन मास, दैट इज m प्लस I बाई आर स्क्वायर का डबल। देखो तो ये आंसर होगा, ये शॉर्टकट बताया था। हाँ सर। हाँ बताया था ना ये शॉर्टकट। हाँ तो देखो ओरली हाँ आंसर सर बता बताया। सकते हो। 36 के बाद कौन सा था? 41। 40, 41, 45। 40, 41, 45। A uniform meter stick of mass 200 gram is suspended from the ceiling through two vertical strings। तो ये रॉड है, मीटर स्टिक है, तो 1 मीटर इसका लेंथ होगा, ये यहाँ से और यहाँ से दो स्ट्रिंग से अटैच है। इसका मास है 200 ग्राम, तो इसका वेट mg इधर लगेगा, कैपिटल mg, और कैपिटल M को लिख देते हैं 200 ग्राम, दैट इज 0.2 kg। A small object 20 gram is placed on the stick at a distance 70 centimeters from the left end। तो यहाँ से 70 मतलब यहाँ से 30, तो यहाँ से 30 सेंटीमीटर पर स्मॉल mg यहाँ है, स्मॉल m का वैल्यू है 20 ग्राम, दैट इज 0.02 kg। यस सर। फाइंड टेंशन इन टू स्ट्रिंग, पता नहीं क्यों पूछा। इसको मान लो T1 है, इसको मान लो T2 है, तो एक एक्सप्रेशन तो दिख रहा है T1 प्लस T2 इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। हाँ ठीक है। दूसरा, इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो। टॉर्क अबाउट A 0 है, मतलब कैपिटल mg इंटू 50 सेंटीमीटर प्लस स्मॉल mg इंटू 70 सेंटीमीटर इज इक्वल टू T2 इंटू 100 सेंटीमीटर। होगा ऐसा? पॉइंट ए के अबाउट इसका एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को T2 का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बैलेंस करेगा। हाँ सर। दो इक्वेशन, दो अननोन T1 T2 मिल जाएंगे। T2 जल्दी into लिखो। 0.1 हो जाएगा। हाँ, लिख के बताओ आंसर आया कि नहीं सॉल्व करके।
आया आंसर? यस सर। नहीं आया? सर आया सर सर। आ गया आंसर। आ गया। सर सेकंड वाले इक्वेशन में T2 into 0.1 होगा। क्या हुआ? तो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें वो T2 into 0.1 T2 into 1 होगा। अच्छा 100 0.1 सेंटीमीटर है। मीटर है। हाँ हाँ तो 100 बस अपॉन इतना है। आई मीन 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कर T2 into 1 कर दो। अच्छा फिर आ जाएगा। हाँ फिर नहीं आएगा। या तो सब सेंटीमीटर में रखो या सबको मीटर में कर दो, कोई फर्क नहीं। आगे बढ़े। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट 41। A uniform ladder, length 10 meters, mass 16 kg, resting against the vertical wall, making an angle 37 degree with it. तो ये लैडर हो गया, ये 37 डिग्री वर्टिकल वॉल से बनाता है। लेंथ है 10 मीटर और मास 16 केजी। तो यहाँ पर लैडर का मास स्मॉल mg नीचे लगेगा। स्मॉल m आपका हो गया 16 केजी। An electrician weighing 60 kg climbs up the ladder if it stay on the ladder at a point 8 meters from the lower end. तो ये डिस्टेंस है 5 मीटर, 10 मीटर का आधा। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रीशियन है जिसका कैपिटल mg नीचे लगेगा। कैपिटल M की वैल्यू है 60 केजी और ये है 8 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये है 8 मीटर। 8 मीटर। ठीक है। What will be the normal force and force of friction on the ladder by the ground? तो ग्राउंड का नॉर्मल फोर्स इधर लगेगा, लेट इट बी N1। फ्रिक्शन फोर्स नहीं, फ्रिक्शन किधर लगेगा? पृथ्वी पर अंदर साइड लगेगा। क्लिक करने की होगी तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। N2 इधर लगेगा। ये होगा। इस हाँ, पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, इस पॉइंट को C कह दो, इस पॉइंट को P कह दो। तो पहले तो
फ्री बॉडी डायग्राम देखो, N2 इधर, Friction. N1 इधर, फ्रिक्शन इधर, कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G इधर, है ना। हाँ सर। तो N1 की वैल्यू मिल गई कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G, और N2 फ्रिक्शन के बराबर होगा। हाँ सर। आपसे पूछा है मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टू वर्क सेफली। तो अगर मैं पॉइंट बी के अबाउट नेट टॉर्क जीरो कर दूं, नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट बी जीरो कर दूं, तो इस स्मॉल एम जी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, कैपिटल एम जी का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, N2 का टॉर्क क्लॉकवाइज। हाँ सर। तो स्मॉल एम जी इंटू साइन 37 डिग्री इंटू 5 प्लस कैपिटल एम जी इंटू साइन 37 डिग्री इंटू 8, this should be equal to N2 into ये 37 तो ये 53, तो N2 cos 53 N2 sin 53 Sin N2 50. sin 53 into 10। ये इक्वेशन समझ आया कि नहीं? हाँ सर समझा। Yes sir. पक्का? हाँ हाँ सर। तो थर्ड इक्वेशन से N2 मिल गया, हाँ। हम समझो बात को। थर्ड इक्वेशन से N2 मिल गया, फर्स्ट इक्वेशन से N1 मिल गया, सेकेंड इक्वेशन से फ्रिक्शन मिल गया। फ्रिक्शन और N2 एक ही है ना? हाँ। एक ही है। तो फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, दैट इज N2 शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू टाइम्स N1, मतलब म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू N2 बाई N1। तो म्यू मिनिमम मिल गया, हाँ। N2 बाई N2 N1। तो N2 हाँ, सर। इक्वेशन 3 से मिल गया, N1 इक्वेशन 1 से मिल चुका है, हमारा काम चलेगा। हाँ सर। जल्दी से लिख लो, सॉल्व करके आंसर तक पहुंचो, फिर बताओ हुआ कि नहीं। इसलिए पूछा था जल्दी।
हो गया। हो गया, आगे बढ़े। आया आंसर, आगे बढ़ो। यस सर। हाँ सर 12/19। तो ये कौन सा था, 45 बचा, 40 41 डन, 45 देखते हैं। फोर्टी फाइव क्लास में नहीं कराया है, 45 मुझे लगता है कराया होगा, मैं कराता हूँ हर लेक्चर में इस क्वेश्चन को। देखो तो ये कराया है क्लास में, कोई तो बताओ। नहीं सर। नहीं, ठीक है, अभी देखने से इसमें क्या है। A uniform rod length and rest against a smooth roller. Find the friction coefficient, ऐसा वैसा। देखो, फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं सर। नहीं। इसका mg कहीं L/2 पर इधर लगेगा, इसमें कोई डाउट। नो सर। यहाँ पर नॉर्मल N1 लगेगा, इसमें कोई डाउट। नो सर, वॉल से भी लगा। यहाँ जो रोलर है, इस रोलर का नॉर्मल तो इधर लगेगा ना, ये वॉल तो है नहीं कि वॉल पर परपेंडिकुलर, हम तो रोलर पर परपेंडिकुलर लेंगे तो इधर होगा। रोलर का मतलब क्या हुआ, ऐसा सर्कल, और ये जो वॉल, ये जो लैडर है क्या है, इस पर टेंजेंट है, तो इस पर जो परपेंडिकुलर होगा वो इधर होगा ना। यस सर। समझ रहे हो इस बात को, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब फ्री बॉडी डायग्राम देखो। फ्रिक्शन इधर, N1 इधर, mg इधर और N2 इधर। ये जो N2 है ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90, तो ये थीटा होगा। हाँ, वो N2 sin थीटा लगा फ्रिक्शन को। तो इधर हो जाएगा N2 cos थीटा, और इधर हो जाएगा N1 N2 sin थीटा। तो मेरे पास एक इक्वेशन मिल गया, N1 प्लस N2 cos थीटा इज इक्वल टू mg। हाँ सर। एक इक्वेशन मिल गया, फ्रिक्शन इज इक्वल टू N2 sin थीटा, यस सर। है ना। अच्छा, अब अगर N2 मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। तो इस पॉइंट को A कह दो, इस पॉइंट को B कह दो, इस पॉइंट को C कह दो, तो नेट टॉर्क अबाउट A 0 कर देते हैं, ठीक है। हाँ सर। नेट टॉर्क अबाउट A 0 कर देंगे, तो mg cos थीटा इंटू L/2, this should be equal to N2 into length of L. AB होगा। यस सर। और इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये H है, ये थीटा है, तो ये डिस्टेंस H अपॉन साइन थीटा होगा। हाँ। दैट इज लेंथ ऑफ AB का वैल्यू H अपॉन साइन थीटा होगा। होगा। यस सर। यस सर। करके आंसर तक पहुंचो, सब कर दिया मैंने।
Done, sir. हो गया? हो गया? आंसर मैच किया? जिसने पूछा था बोलिए, आंसर मैच किया? Yes, sir. और बोलो। एक राउंड ये हो गया, आगे बोलो अब क्या क्या है। ऊपर आप लोगों ने जितना लिखाया था हो गया ना? सर 45 आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। लॉ कर देता हूँ। क्या निकालना है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इक्वेशन लिखने के बाद भी सॉल्व नहीं कर पाते हो तुम लोग। mg cos theta into L/2 is equal to N2 into H upon sin theta। तो यहाँ से मुझे N2 की वैल्यू मिल गई mg cos theta L into sin theta अपॉन 2h। N2 मिल गया। तो फ्रिक्शन इज N2 sin थीटा। तो फ्रिक्शन मिल गया N2 sin थीटा। मतलब इस एक्सप्रेशन में mg L/2h cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये फ्रिक्शन हो गया। हाँ सर। हाँ सर। और फ्रिक्शन मिल गया तो रहने दो इसको। अब मुझे N1 चाहिए होगा। Yes, sir. N1 चाहिए होगा तो N1 दिख रहा है mg माइनस N2 cos थीटा। हाँ हाँ, N1 निकालो इधर से N1 विच इज mg माइनस N2 cos थीटा। N2 मिल चुका है तो ये हो गया mg माइनस mgL/2h साइन थीटा इंटू कॉस टू स्क्वायर। स्क्वायर। N1 मिल गया, फ्रिक्शन मिल गया। इसको बी इक्वेशन बी कर लो। नाउ फ्रिक्शन शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू N1। मतलब mgL/2h into cos theta into sin square theta should be less than equal to mg minus mgL/2h sin theta into cos square theta whole multiplied with mu। यही होगा। हाँ तो ये mg हटा दो। यहाँ पर mg, यहाँ पर mg, यहाँ पर mg। 2h हो जाएगा। तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू L अपॉन 2h cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस L अपॉन 2h साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। 2h एलसीएम लेके हटा दो तो L cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2h 2h - L साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ है आंसर? Yes, sir. हाँ सर।
हो गया। हो गया, आगे बढ़ो। हाँ सर। नेक्स्ट बोलो फटाक से, जितने लिखाए थे आपने डाउट्स हो गए, आगे बोलिए। 51, 51 और 60, 61। सर आगे हुआ नहीं है, 61 और इसके आगे अभी तक सॉल्व नहीं किया। बट अब कब तक करेगा? 13-14 लेक्चर से मैं ये कर रहा हूँ। और कोई किसी को ऐड करना है इसमें कुछ? किसी को इसमें कुछ ऐड करना है? नहीं। क्वेश्चन नंबर 51। सर मैंने 31 पूछा था, वो रह गया। रह गया तो अभी कुछ बता देता हूँ। 31 और किसी को कुछ ऐड करना है? A wheel of moment of inertia this much radius इतना rotating about axis angular speed इतना, it picks up a stationary particle of mass 200 ग्राम at its edge। तो बहुत सिंपल है, ये व्हील है, ये व्हील पहले घूम रहा है एंगुलर स्पीड ओमेगा से, रेडियस आर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो अभी इसका एंगुलर मोमेंटम हम आई ओमेगा लिख लेंगे। इट पिक्स अप आई ओमेगा नॉट, इट पिक्स अप a stationary particle of mass 200 ग्राम at its edge। मतलब अब ऐसा हो गया कि यही डायग्राम है, लेकिन अब इसके पेरीफेरी पर एक स्मॉल एम मास का स्टेशनरी पार्टिकल अटैच हो गया। तो यहाँ पर ये एक स्मॉल एम आ गया। तो अब ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, वो ओमेगा स्पीड चाहिए। तो ये था इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका फाइनल मोमेंटम। तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा आई प्लस एम आर स्क्वायर, और नया वाला एंगुलर स्पीड ओमेगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, आई ओमेगा नॉट इज इक्वल टू आई प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो ये जो ओमेगा है उसकी वैल्यू मिल गई आई ओमेगा नॉट अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देखो आंसर आता है कि नहीं, जिसने भी पूछा है। देखो जल्दी वैल्यू पुट करके, कॉपी कर। यस सर।
हाँ सर, आंसर आ गया। आ गया? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. A uniform rod length L lies on a smooth horizontal table. A particle moves on the table, strikes the rod perpendicularly at the end and stops. तो ये रॉड है टेबल पे रखा हुआ, रॉड का लेंथ L है, रॉड यूनिफॉर्म है, a particle moving on the table strikes the rod perpendicularly at the end and stops. तो एक पार्टिकल इधर से जा रहा है, मान लो इसकी स्पीड u है, ये यहाँ पर इसको कोलाइड करता है, ये है इनिशियल कहानी बिफोर कोलिजन की। कोलिजन के बाद क्वेश्चन में बोला है कि ये रुक जाता है, रोटेट नहीं करता है। कोलिजन के बाद की कहानी ऐसी है कि ये रुक जाता है, मतलब ऐसा होगा, ये जो रॉड है, ये पार्टिकल तो रुक गया यहाँ पर, ये जो स्मॉल m मान लो तो ये स्मॉल m रुक गया, और इसको कैपिटल M मान लो तो ये कैपिटल M है। तो ये कैपिटल M क्या होगा, ये आगे भी जाएगा और साथ ही साथ ओमेगा से रोटेट भी करेगा, दोनों होगा, यस सर। है ना। आफ्टर कोलिजन ये कहानी है। ठीक है, यस सर। इस पॉइंट को C कह दो। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम अबाउट C MUL/2, फाइनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट C, तो ये तो रुक गया और इसका हो जाएगा कैपिटल ML²/12 इंटू ओमेगा, ऐसा होगा। हाँ सर। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ओमेगा ढूंढ लेंगे, ओमेगा ढूंढ लेंगे ना, यस सर। ढूंढ लेंगे। अब देखो इनिशियल लीनियर मोमेंटम स्मॉल m इंटू u, फाइनल लीनियर मोमेंटम कैपिटल M इंटू v होगा। सो अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, v इज स्मॉल mu अपॉन कैपिटल M, मिल जाएगा, मिलेगा। यस सर। यस। अब आपसे पूछता है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सेंटर ऑफ रॉड बाय द टाइम इट टर्न्स थ्रू राइट एंगल। तो राइट एंगल टर्न करने का मतलब है 90 डिग्री। हाँ सर। राइट एंगल टर्न करने का मतलब है 90 डिग्री। तो मुझे टाइम कितना लगेगा, 90 डिग्री अपॉन ओमेगा, इतना टाइम लगेगा।
तो इतने टाइम में डिस्टेंस आगे कितना जाएगा, v इंटू टी। समझा कुछ? हाँ सर समझा। यस अच्छा क्वेश्चन है ये, सब लोग सॉल्व कर। तो सारा फिजिक्स का काम कर दिया। पहला ओमेगा निकालो, उस ओमेगा से टी निकालो, v निकाल चुका हूं मैं, उस v और t को मल्टीप्लाई करो, s निकालो, आंसर आ जाएगा। कोशिश करो। सर आ गया आंसर। आ गया आंसर। हाँ। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट 61। 61 इसी का कंटिन्यूएशन है। इसी का कंटिन्यूएशन हो जाएगा। सर फर्स्ट वाला एक सॉल्व करके दिखा सकते हैं आप, ए बिट। क्या बोल रहे हो? सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी, वो ए वाला सॉल्व कीजिए ना 61 में। देखो सबसे आसान है, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो जाएगा, ये उसमें चिपक जाता है। हाँ। तो ये जो मैंने लिखा है ना, ये यहाँ पे देखो, ये फाइनल लीनियर मोमेंटम, इसमें कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू VCM हो जाएगा। तो ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ना, इसी में नीचे कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम हो जाएगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट बोलो।
नेक्स्ट 31 पीछे देखो, a light rod length 1 meter pivoted at the center and two masses 5 kg 2 kg hung from ऐसा find the initial angular acceleration of the rod assuming that it was horizontal in the beginning. तो अभी क्या है 50 न्यूटन इधर लग रहा है 20 न्यूटन इधर लग रहा है और 1 मीटर है और ये सेंटर है मतलब 1/2 मीटर पर ये दोनों है ना। हाँ सर। बोलो तो अभी नेट टॉर्क कितना है 50 माइनस 20 इंटू 1/2 किधर है क्लॉकवाइज दैट इज 15 न्यूटन मीटर क्लॉकवाइज नेट टॉर्क यही है। हाँ सर। अच्छा टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है तो आई अल्फा इज 15 आई क्या होगा तो रॉड का तो मास नहीं है लाइट रॉड है मतलब रॉड का मास 0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा कैपिटल M इंटू L/2 का स्क्वायर प्लस स्मॉल m इंटू L/2 का स्क्वायर mr स्क्वायर इंटू अल्फा दिस इज 15 तो ये हो गया 1/4 5 प्लस 2 into alpha this is 15 so alpha is 15 into 4 upon 7 that is 60/7 radian per second square देखो तो आंसर है जिसने पूछा देखिए एक कॉपी कर लीजिए और आंसर मैच करके बताइए हाँ सर यही है। और बोलो और कोई डाउट आगे बढ़े यस सर। बोलो और कुछ पूछना है नो सर।
नहीं, चलो मैं ही कुछ टॉपलिंग के क्वेश्चन पूछता हूँ। टॉपलिंग और इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बताया था क्या? यस सर। हाँ सर इसके हाँ, क्वेश्चंस दीजिए ना। Yes. हाँ, कुछ एक दो चार क्वेश्चन करा देता हूँ, एक आध टॉपलिंग के, एक आध इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के। सर जैसे इसके बाद नया चैप्टर कौन सा है सर? ग्रेविटेशन। ओके। देखिए क्वेश्चन करो टॉपलिंग का, ये सर लास्ट ईयर ही जेई में पूछा है। जल्दी फटाक से। सर पहले का मिल गया। वेरी गुड। ये दो क्वेश्चन और करो, ये दोनों इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का है। तीनों कर लो, आंसर बताता हूँ मैं, घबराओ मत। ओके सर।
हो गया सर। हो गया ऑल थ्री? पहले वाला थोड़ा प्रॉब्लम है, सॉरी, पहला वाला नहीं है। कर देता हूँ। चलो फर्स्ट वन से स्टार्ट करते हैं। A uniform cube side B mass M rest on F is applied at a height 3b/4. What should be the coefficient of friction between cube and table so that it will tip about an edge before it starts slipping? तो ये इसी पॉइंट के अबाउट ये कपल करेगा। Yes, sir. तो इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा तो देखो mg यहाँ एक्ट कर रहा है, f यहाँ एक्ट कर रहा है, तो इस f का पॉइंट a के अबाउट टॉर्क क्लॉकवाइज होगा हाँ और सर. इस mg का पॉइंट a के अबाउट टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। Yes. ठीक है, हाँ सर। ठीक है। यस सर। जब ये इस पॉइंट के अबाउट टॉपल करेगा तब तो नॉर्मल रिएक्शन इसी पॉइंट पर लगेगा ना, हाँ सर. कहीं दूसरी जगह नहीं लग सकता है। नहीं. फ्रिक्शन भी इसी पॉइंट पर लगेगा। हाँ सर. और फ्रिक्शन तो पीछे ही लगेगा, ये पक्का है। Yes, sir. तो फ्रिक्शन पीछे ही लगेगा और इस पॉइंट के बाद टॉपल कर रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी इधर ही यहीं पर लगेगा। एम वैल्यू क्या होगा नहीं होगा मुझे अभी नहीं पता, तो बेटर है कि हम पॉइंट ए के अबाउट नेट टॉर्क जीरो करें। तो नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए जीरो करेंगे तो देखिए F into 3b/4 this should be equal to mg into क्यूब है क्या? हाँ क्यूब है, mg into b/2। B/2. हाँ सर. अच्छा, तो यहाँ से मुझे क्या निकालना है? सर फ्रिक्शन. What should be the coefficient of friction between cube and table so that it will tip? अच्छा, this will tip about an edge before starting slipping। अच्छा, टॉपल करेगा बोला है, ठीक है, टॉपल करेगा, समझ रहे हो? और स्लिप नहीं करेगा। तो पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखो। एफ इधर, mg इधर, नॉर्मल इधर, फ्रिक्शन इधर, ऐसा है। हाँ सर. और ये अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, मतलब F इज लेस देन इक्वल टू म्यू mg। हाँ सर. ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? हाँ सर. एंड टॉर्क अबाउट A शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, मतलब F इंटू 3b/4 should be greater equal to mg into b/2। हाँ सर. तो ये भी हटा दो, 2 2 जा 4 हटा दो, तो F should be greater equal to
2mg/3 है ना। हाँ सर। मतलब ये f का मिनिमम वैल्यू है और ये f का लेस देन मैक्सिमम वैल्यू है, समझ रहे हो। है ना। तो 1 और 2 से हम ऐसा लिख सकते हैं, therefore 2mg/3 is equal to, I mean ग्रेटर देन या लेस देन देखेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर ये लिखा है ना, इट विल टिप अबाउट। टिप अबाउट का मतलब ये हो गया कि इस पर, मतलब ये मिनिमम वैल्यू हो गया, तो ये 2mg/3 जो मिनिमम इतना तो होना चाहिए, ये μmg से छोटा होगा, है ना। तो यहाँ से तुम्हें ये जो इक्वेशन 1 में है, इससे mg कैंसिल, तो म्यू शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 2/3, ऐसा कुछ ऑप्शन है। हाँ सर। ए आया समझ में। सर वो टॉर्क ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की होगा थोड़ा सा। तभी तो टिप करेगा ना, टॉपल करना चाहिए। व्हाट शुड बी द बिटवीन सो दैट इट विल टिप अबाउट एन एज। तो सर इक्वल टू कैसे ले सकते हैं? बिल्कुल समझा सर, समझा सर। इस पॉइंट के बाद टॉपल होगा, तो ये एफ वाला इसको ऐसे गिराएगा और इसका खुद का वेट गिरने का अपोज करेगा, तो ये गिराने वाला टॉर्क अपोजिंग टॉर्क से ज्यादा होगा तभी गिरेगा। यस सर। यस। है ना। तो इसलिए टॉर्क अबाउट ए शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 होगा तो एक्सीलरेशन नहीं होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो एक्सीलरेशन भी होगा, और क्या। हाँ सर समझ गया। ठीक है, तो कॉपी कर लो। ये बहुत आसान है, इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये पॉइंट नीचे जा रहा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये इधर जा रहा है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही पॉइंट होगा इसका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का कोऑर्डिनेट। हाँ सर। हाँ सर। तो ये 5 है, ये 4 है, तो ये कोऑर्डिनेट 4,5 हो जाएगा। हाँ सर। ओरली कोई डाउट। तो ऑप्शन ए बी सी सी है। ये दोनों कॉपी कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया सर।
हो गया। थर्ड ए बी, इसका इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस ऑफ इंस्टेंटेनियस पॉइंट ऑफ रेस्ट ऑफ द टेस्ट फ्रॉम पॉइंट बी। तो इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी मालूम है, ये 10 है, ये 5 है। तो ये 10 है और ये 5 है। तो मैंने कहा था दोनों के टिप को ज्वाइन कर दो और दोनों के हेड को ज्वाइन कर दो। ऐसा कुछ होगा। तो ये पॉइंट मेरा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर होगा। अब ये 5 है, ये 10 है, रेडियस 1 मीटर है ना, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। हाँ इस डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ और ये ओमेगा मान लेता हूँ। तो x इंटू ओमेगा 5 है एक इक्वेशन, और x प्लस 2 इंटू ओमेगा 10 है दूसरा इक्वेशन। तो इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो x ओमेगा प्लस 2 ओमेगा इज 10, x ओमेगा 5 है, यहाँ पुट कर दो तो 2 ओमेगा 10 माइनस 5, 5 मिल जाएगा। तो ओमेगा की वैल्यू 5/2 मिल जाएगी। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू 5/2 यहाँ पुट कर दो तो x मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो x इंटू ओमेगा 5 है, तो x इंटू 5/2 इज 5, तो x इज इक्वल टू 2 मीटर। यही पॉइंट बी है, तो पॉइंट बी से 2 मीटर आंसर। पॉइंट बी से ही पूछा है ना। आया समझ में कुछ? आया समझ में कुछ? बोलो। हाँ सर। कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, जिसका हो जाए जाते जाओ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर, थैंक यू सर। Thank you, sir. Bye, sir.